फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे न्यू अल्टरनेटिव। अगर आपने इन 5 वीडियोस को नहीं देखा तो आप पहले इनको देख लीजिए, आपको बेटर समझ में आएगा। व्हाट इज ट्रेडल, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज ट्रेडल? सेलिंग एटीएम कॉल एंड पुट ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम एक्सपायरी। फॉर एग्जांपल, निफ्टी इज एट 10,000, so we will sell 10,000 call and put and we have collected 700 point as premium as per our example. This is payoff diagram. Market at 10,000 and maximum profit is at 10,000. कितना प्रॉफिट होगा? जितना आपने प्रीमियम कलेक्ट किया है। जो आपका ब्रेक इवन होगा नीचे का 9300, वो कैसे आया? 10,000 माइनस प्रीमियम कलेक्टेड। 10,000 प्लस प्रीमियम कलेक्टेड इज आपका ऊपर का ब्रेक इवन, वो कितना है? 10,700। सो हम आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज न्यू अल्टरनेटिव। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी नेक्ड पोजीशन ओवरनाइट, सो व्हाट शुड वी डू? जो हमारा स्ट्रेडल है वो नेक्ड है, उसमें कॉल पुट दोनों नेक्ड है, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है सभी के लिए उसको ओवरनाइट लेके जाना। सो आज हम उसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे भी हम क्या करें, उसको ओवरनाइट कैरी कर लें और हमें रात को अच्छी नींद आए। हमें ये नहीं है, हमें अपने जो स्केलेबिलिटी भी बढ़ानी है, अपनी पोजीशन साइज को बढ़ाना है। हमें ये नहीं है कि 1-2 लोड पे काम करना है, कल को हमें 100 लोड पे भी काम करना है। अगर हमें 100 लोड पे काम करना है तो हम कैसे काम करें? अगर आप 1-2 लोड ले जाओगे तो आप सो जाओगे आराम से। अगर आपने 100 लोड पड़े होंगे तो आप कैसे उसको बैठोगे? सो हाँ, आज डिस्कस करेंगे कि क्या अल्टरनेटिव हम कर सकते। एज वी लर्न इन पार्ट 3 दैट इट डू नॉट बाय ऑप्शन एज एडजस्टमेंट, वट वन शुड बाय ऑप्शन एट एंट्री टू मैनेज हिज रिस्क। हम उसका एक्सटेंशन लेके चलेंगे पार्ट 3 का। हमने सीखा था आप ऑप्शन एज एडजस्टमेंट ना बाय करो, जब मार्केट की मूव आ चुकी है तब आप ऑप्शन को बाय ना करो, बट जब आपने एंट्री की है तभी बाय कर लो। क्योंकि तब क्यों बाय करो? क्योंकि तब सस्ते होते हैं और आपका अपने आप को मैनेज रिस्क कर सकते हो। आपका जो रिस्क है, अगर ऑप्शन बाय करोगे एट इनिशियल लेवल तो आपका रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाएगा। सो आज हम सीखेंगे उसका पूरा डिटेल में कि कैसे हम ऑप्शन बाय करें, कौन से ऑप्शन बाय करें, कैसे उसको मैनेज करें। सो पूरा डिस्कस करेंगे, क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए अगर वो गलत हो जाए ट्रेड तो। सो पूरा डिस्कशन करेंगे हम। सो लर्निंग फ्रॉम पार्ट 3 वी मॉडिफाई आवर स्ट्रेडल टू हेज स्ट्रेडल, दैट इज बाइंग ओटीएम ऑप्शन एट एंट्री टाइम। So as for example, we collected 700 point as initial premium and buying 9300 call and put at 200 points. So आपने 700 प्रीमियम कलेक्ट किया था, सो हमने 700 पॉइंट ओटीएम ऊपर नीचे बाय कर लिया, तो हमें नीचे क्या आ गया? 9300 की पुट बाय कर ली, 10700 की ऊपर की कॉल बाय कर ली। सो हमें आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि 200 पॉइंट की आई। सो हमें जो नेट प्रीमियम कलेक्शन कितना हुआ? आपने 700 पॉइंट का स्टेटस सेल किया, आपने 200 पॉइंट दे दिए स्ट्रैंगल बाय करने में, मींस ओटीएम ऑप्शन बाय करने में। सो आपने नेट कितना कलेक्ट किया? आपने 700 माइनस 200 इज इक्वल टू 500। सो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट अब कितना आएगा? आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अभी आएगा 500 रुपये, क्योंकि आपने प्रीमियम ही 500 कलेक्ट किया है। नेट कलेक्शन इज 500 पॉइंट्स। दिस इज पे ऑफ डायग्राम। जो आपका डायग्राम है 10,000 जो आपने स्टेटस सेल किया था, आपने 9300 की पुट बाय की, 10,700 की कॉल बाय की। सो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, जो आपका नेट प्रीमियम कलेक्शन आएगा, अगर मार्केट 10,000 पे एक्सपायर हो जाती है तो सभी जो प्रीमियम है, जो सभी के ऑप्शन है, सब जीरो होंगे। अगर 10,000 एक्सपायर होगी, 10,000 की कॉल भी जीरो हो जाएगी, पुट भी जीरो हो जाएगी, जो आपने ओटीएम ऑप्शन बाय की है वो भी जीरो हो जाएंगे। अगर मार्केट 9500 चली जाती है तो आपका जो 10,000 की पुट है वो 500 वैल्यू छोड़ेगा, 10,000 की कॉल है वो जीरो छोड़ेगा, जो आपके ओटीएम ऑप्शन है वो जीरो हो जाएंगे। सो आपका जो ब्रेक इवन आ रहा है नीचे का वो कितना आएगा? 9500। आपका ऊपर का कैसा आएगा? अगर 10,500 पे एक्सपायर होती है मार्केट तो आपकी जो कॉल होएगी वो हो जाएगी 500 रुपये, आपकी पुट हो जाएगी 10,000 की जीरो, जो आपके ओटीएम ऑप्शन है वो जीरो हो जाएंगे। सो हमें क्या है, जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट वो 500 आ गया, हमें 500 की रेंज तक हमें क्या है? ब्रेक इवन है। दिस इज एक्सपायर्ड एनालिसिस। जब हम लाइव ट्रेड करेंगे तो हम सीखेंगे इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, हमें क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए, क्या हमें पूरा सीखेंगे, हम कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए, क्या टारगेट लेना चाहिए। सो हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्या 9300 पे जो हमारा मैक्सिमम लॉस है, तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा? अगर हमने 700 की रेंज में सेल किया तो हमें मैक्सिमम लॉस कितना होगा? रेंज माइनस मैक्सिमम प्रॉफिट। रेंज कितनी है? 700 माइनस मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 500। सो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 200।
तो हमारा जो लॉस है वो मैक्सिमम 200 है एक्सपायरी तक। मार्केट कहीं भी चली जाए आपका मैक्सिमम लॉस 200 है। सो आप बड़े आराम से सो सकते हो रात को कि मेरा मैक्सिमम लॉस मुझे पता है। दिस एक्सपायरी डे। जब लाइव ट्रेड करोगे आपको इसका बेनिफिट है। जब आप लाइव ट्रेड करोगे आपका 200 रुपये लॉस नहीं होगा, हमेशा आपका उससे कम ही आएगा, क्योंकि आप निकल जाओगे। और जब एक्सपायरी डे, जब मार्केट 9300 आ भी गई लाइव मार्केट में, तो वो उसका लॉस नहीं इतना आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब लाइव ट्रेड करोगे 9300 जीरो नहीं होएगी, उसमें एक्सट्रिंसिक वैल्यू छोड़ेगा। एक्सट्रिंसिक वैल्यू छोड़ने की वजह से क्या है, वो नेट में जो उसका 10,000 माइनस 9300 का जो पुट स्प्रेड बनेगा वो 700 नहीं बनेगा, उससे कम बनेगा। सो हम सीखेंगे आगे पुट स्प्रेड क्या होता है। 10,000 की कॉल पुट सेल प्लस 9300 की पुट बाय, सो जो वो आएगा वो 700 से कम आएगा। तो जो आपका ओवरऑल आयरन फ्लाई बनेगा, आयरन फ्लाई वो मतलब कि 500 700 तक नहीं जाएगा, आपका मैक्सिमम लॉस नहीं कभी होएगा, आपका उससे कम ही रहेगा, 600 हो जाएगा, 650 हो जाएगा, बट 700 रुपये नहीं होगा। सो लाइव ट्रेडिंग में आप 200 आपका मैक्सिमम लॉस है ही नहीं, आपको 200 एज अ मैक्सिमम लॉस समझना ही नहीं, वो एक्सपायरी पे है। आपको जब लाइव ट्रेड करोगे आपको 200 समझना है, आपको उसको कम ही समझना है। सो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसका लिमिटेशन है। हैज फ्रॉम ओवरनाइट रिस्क, लोअर मार्जिन। जब आप हैज कर जाओगे आपका मार्जिन बहुत ही कम हो जाएगा। 1,20,30,000 लगता है स्ट्रैडल पे, जब आप हैज कर लिया आपका बहुत ही कम हो जाएगा, अराउंड 30-40,000 हो जाएगा। सो आप 3 आयरन फ्लाई कर सकते हो एक स्ट्रैडल की जगह। बट इसमें क्या है, जब आप लार्ज स्केल पे काम करते हो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको इतनी कैपिटल नहीं होती है आपके पास ओवरनाइट लेके जाने के लिए। इंट्राडे में आपको मार्जिन मिल जाता है, जब आप ओवरनाइट लेके जाते हो तो बेस्ट मार्जिन का यूटिलाइज तो इसी तरह होगा ना। हम 3 पोजीशन कैरी कर सकते हैं, उससे क्या हायर रिटर्न, आपकी रिटर्न हाई हो जाएगी, क्योंकि आपने तीन कर ली। जो आपने 3 की, मैं ये नहीं बोलता आप 3 करो, आप 2 कर लो। एक एज आ पोजीशन साइज को कंट्रोल करके, एक एज आ एडजस्टमेंट के लिए रख लो कभी। उसमें क्या है आपको बेनिफिट होगा। हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था माई एक्सपीरियंस विद न्यू मार्जिन, उसमें मैंने पूरे बताया था कि मैंने अपने साइज को कैसे कंट्रोल किया न्यू मार्जिन के साथ। जो मेरी एक्स्ट्रा मार्जिन थी, हम हमेशा बोलते हैं आप कुछ अपने हैज रखो, कुछ अपनी जेब में रखो, कैसे हैज करना चाहिए, एडजस्टमेंट के बाद काम आएगा। तो वो क्या है, अब तो आपके लिए बेनिफिट हो गया ना, आपको मार्जिन कम हो गए, जो एक्स्ट्रा मार्जिन बचा है उसको आप एज एडजस्टमेंट के लिए रख लो, एज आ वेकेंट रख लो, वो आपको काम आ जाएगा आगे। लिमिटेशन क्या है इसकी, लेस प्रीमियम कलेक्शन, क्योंकि आपने पहले 700 प्रीमियम कलेक्शन होता था, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट पहले 700 था, अब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया 500 रुपये। बाइंग ऑप्शन हर्ट, अगर मार्केट वहीं खड़ी रही आपका स्ट्रैडल तो गिरेगा, बट आपके जो बाइंग ऑप्शन है वो भी तो गिरेंगे। सो आपका कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो आएगा। बट आप जब आप लार्ज स्केल पे देखते हो तो इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है, लिमिटेशन इतनी नहीं है। एडजस्टमेंट कौन सी करनी चाहिए, आप एक तो एडजस्टमेंट 1 यूज़ कीजिए, शिफ्टिंग ब्रेक इवन, अगर नीचे होती है पूरा एंड फ्लाई काट के नीचे आइए। एडजस्टमेंट 2 क्या कीजिए, अगर स्केलिंग ऑन विक्स इंक्रीज होता है, स्केलिंग ऑन विक्स इंक्रीज में आपको क्या बेनिफिट होगा, जब विक्स इंक्रीज हो जाएगा तो वो स्ट्रैडल आपका 800-900 रुपये हो जाएगा, तो आप विंग्स 900 का सेल कीजिए। जो आपके विंग्स हो जाएंगे, जो आपके स्ट्रेंगल है आपने ओटीएम से बाय करना है, वो आपको वाइड मिल जाएगा और आपका ब्रेक इवन भी वाइड हो जाएगा। अगर आपका नेट प्रीमियम कलेक्शन आपका 600 रुपये हो जाएगा तो आपका ब्रेक इवन वाइड हो गया, आपका ब्रेक इवन 600 पॉइंट प्लस माइनस में आ गया। पहले ब्रेक इवन हमारा 500 पॉइंट आ रहा था, अब 600 पॉइंट आ जाएगा। तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी, या आपकी अजम्पशन आपकी वैलिड नहीं है, बेटर है स्टॉप लॉस काट के और कुछ और देखिए। आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं है, आप और स्ट्रेटजी भी सीखिए। जब आप ऑप्शन मार्केट में काम करते हो आपको डायनामिक होना पड़ेगा। एक स्ट्रेटजी पूरी मार्केट में नहीं सीख सकते, कर सकते आप। अगर आप एक ही स्ट्रेटजी करोगे हमेशा तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको सीखना पड़ेगा डायनेमिक्स। एक स्ट्रेटजी को आप बहुत तरह से कर सकते हो, बट मैं ये नहीं बोलता एक ही सिस्टम को हमेशा फॉलो करो। एक स्ट्रेटजी को बार बार सिस्टम अगेन अलग अलग सिस्टम से फॉलो करते हो, कभी उसको बाय कर लिया, कभी आयरन को उल्टा भी कर लो। जो आपने स्ट्रैडल सेल किया है बीच वाला उसको बाय कर लो, साइड वाले सेल कर दो। वो कब करना है, जब वॉलेटाइल लग रही है मार्केट। सो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको सीधा नहीं करना, हमेशा उल्टा भी कर सकते हो ट्राई। सो आपके पास बहुत ही डायनेमिक होना पड़ेगा आपको अगर मार्केट में पैसा कमाना है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पूरा डायनेमिक बना दूंगा मैं लास्ट तक। इज दिस अ बेस्ट स्ट्रेटजी, इज दिस अ बेस्ट स्ट्रेटजी, इफ यू डू इट प्रॉपरली तभी तो बेस्ट है। विल शेयर यूर अल्टरनेटिव बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या होता है, हमेशा मैं अनफ्लाई की जगह बटरफ्लाई प्रेफर करता हूँ।
क्यों प्रेफर करता हूँ? क्योंकि उसमें सेम पे ऑफ है, जो आपका पे ऑफ बिल्कुल सेम आएगा। कैन ट्रेड व्यू, कैन ट्रेड व्यू का मतलब क्या है? आप जो आयन फ्लाई है आप हमेशा एटीएम पे डालते हो। बटरफ्लाई जो कॉल से बनती है या पुट से बनती है, आप अपने व्यू को ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप ओटीएम की कॉल की बटरफ्लाई कर लो। अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट की बटरफ्लाई कर लो। बिल्कुल हैज है, उसमें आपका लॉस भी आपको पता होगा पहले। जब आप ट्रेड एंटर करोगे, आपने अगर बटरफ्लाई 5 रुपए की डाली तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 5 रुपए। इसमें आपने 700 की डाली, आपका लॉस 100-200 रुपए आ रहा है। जब बटरफ्लाई बनाओगे आप मंथली बटरफ्लाई बना लो, 10 रुपए की बना लो, 10 का आपका मैक्सिमम लॉस होगा। जब आप आयन फ्लाई कर रहे हो आपके लॉस बहुत बड़े हैं, जब बटरफ्लाई करोगे आपका लॉस लिमिट है। आपको पता होगा ट्रेड करने से 10 रुपए 15 रुपए, इससे ज़्यादा लॉस होएगा ही नहीं, इससे ज़्यादा महंगी हम करेंगे नहीं। सो वो बहुत ही अच्छा है। मैनेजमेंट ईजी है। मैनेजमेंट ईजी कैसे है? आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि अब जब भी एटीएम होती है आप बुक करो, ओटीएम डाल लो। अगर आपको और ऊपर मार्केट लग रही है, अगर आप एटीएम लग रही है तो वो एटीएम की डाल लो, या थोड़ी स्लाइट ओटीएम करो, जब पुट की डाल दो। अगर आप कॉल में, अगर मार्केट ऊपर जा रही है पुट की डाल लो, पुट की सस्ती मिल जाएगी। अगर मार्केट नीचे जा रही है कॉल की डाल लो, कॉल की सस्ती मिल जाएगी। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। कैन बी मेड इन चेन। चेन क्या होता है? आप उसको चेन बना सकते हो। अगर आपने ओटीएम की बटरफ्लाई डाली, एक नीचे और डाल लो, एक नीचे और डाल लो, पूरी चेन बन जाएगी। सो आपको क्या है, जब मार्केट ऊपर आएगी आपको सभी प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मार्केट खड़ी रही तो आपको एटीएम में प्रॉफिट आ जाएगा। ओटी में आपको जाना है कुछ नहीं है, क्योंकि आपको मैक्सिमम लॉस पता है मेरे 5-4 रुपये लगने हैं। तो वो बहुत ही अच्छा है, आपको पूरा लॉस कवर हो जाएगा उसमें, और आपको 100-200 रुपये भी आएंगे। जो आपका पे ऑफ है वो सेम है। अगर इसमें 500 रुपये आते हैं उसमें 500 आएंगे, अगर 700 पॉइंट की करोगे तो उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट है। इंट्राडे आल्सो कैन बी ट्रेडर, आप वीकली ऑप्शन में कर सकते हो बटरफ्लाई को, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेस रिस्क सेम रिवॉर्ड, मैक्सिमम लॉस इज ओनली प्रीमियम। सो हम आगे डिस्कस करेंगे बटरफ्लाई को कैसे करना है, कैसे हम उसमें एडजस्टमेंट करनी है, कैसे उसमें चेन बनाते हैं। सो हम फुल डिस्कशन करेंगे फ्यूचर वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज़ आस्क अस इन कमेंट।